हेलो दोस्तों, मैं फ़रीन मेरे चैनल बिज़ी लाइफ़ इज़ी लाइफ़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर से प्रकृति की खूबसूरत हसीन वादियों से मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी का नाम है एक अनोखी दोस्ती। दोस्तों, एक गाँव में एक छोटा लड़का शुभम रहता था। वह बहुत ही सरल और मिलनसार था। उसी गांव में एक बूढ़े पंडित जी रहा करते थे, जो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए बहुत मशहूर थे। एक दिन शुभम ने उन पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, जीवन में सफलता का क्या रहस्य है? तो उन पंडित जी ने शुभम से कहा कि जीवन में सफलता का रहस्य एक अनोखी दोस्ती से है। तो शुभम ने उनसे पूछा, आप अनोखी दोस्ती से क्या कहते हैं? तो उन पंडित जी ने कहा कि अनोखी दोस्ती वह है जिसमें हम दूसरों की सहायता करते हैं और उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। तो शुभम ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। उसके पश्चात शुभम अपने गांव के सभी लोगों की सहायता करने लगा और उनकी ज़रूरतों को समझने लगा। धीरे धीरे वह गांव का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उसके सरल और मिलनसार स्वभाव के बारे में बहुत ही चर्चा करते थे। एक दिन शुभम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। तो गांव के सभी लोग मिल कर के उसे उस मुसीबत से बाहर निकालते हैं। तो उसे उन पंडित जी की बात याद आ जाती है, अ, एक अनोखी दोस्ती के विषय में। तो वो बहुत ही खुश हो जाता है कि इस अनोखी दोस्ती ने उसके जीवन को सुखी और सरल बनाया है। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपना स्वभाव बहुत ही सरल और मिलनसार रखना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखी और सरल बनता है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ निर्देश देना चाहूँगी। तो पहला निर्देश है कि हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों की सहायता करनी चाहिए। दूसरा निर्देश है, हमें हमेशा ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। मतलब कोई कुछ कह रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ होता है। और तीसरी बात, हमें अपने आसपास के लोगों से मिलजुल कर के सरल स्वभाव रख कर के मिलना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। क्योंकि जितना हम अपने आसपास के लोगों से मिलेंगे, उनको जानेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलता है और जो हमारे जीवन को सुखी और सफल बनाने में सहायक होता है। तो मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस कहानी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो वह भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और आपके लिए नई कहानियाँ लेकर आऊँ। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल, किन्नौर।